जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना गुरु जी का। लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सीधा मेरे साथ कनेक्शन बनाया करो, मेरे स्वरूप के साथ बात किया करो। मैं सब सुनता हूँ और तुम्हें उनका जवाब भी देता हूँ। तो मेरे जो जवाब होते हैं उन इशारों को समझा करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। ये सब हमें सत्संग में मिलता है, तो सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें संगत जी, पूरा सुना करें। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो मेरा सत्संग शेयर करे उन संगत जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ। फ़िलहाल मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। तो संगत जी, मेरी यात्रा गुरु जी से मई 2023 में शुरू हुई। गुरु जी के बहुत से मैसेज आ रहे थे, बेटा अपना सत्संग शेयर करो। रोज़ सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी। एक्चुअली थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न भी था, क्योंकि ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैंने पहला सत्संग किसी और चैनल पे अपलोड किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा सत्संग शेयर नहीं किया। शायद ये भी गुरु जी की कोई मर्ज़ी होगी। चलो कोई बात नहीं संगत जी। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं गुरु जी से मई 2023 में जुड़ी। वैसे तो भगवान शिव के रूप में उनको मैं बचपन से ही पूजती आई हूँ। ये नहीं कह सकती कि मैंने बहुत ज़्यादा पूजा की। हाँ, दिल में उनके लिए बहुत सी श्रद्धा, बहुत प्यार बचपन से ही था। एक्चुअली मेरी फैमिली भी शिव भगवान और माता रानी को बहुत मानती है। वैसे तो हम सभी को मानते हैं, लेकिन ज़्यादा जुड़ाव बचपन से ही वहाँ शिव और माता रानी के साथ ही रहा। उसके बाद जैसे बड़े होते गए, आपको पता है संगत जी, फिर कुछ चेंजेस भी आती हैं। उसके बाद मैरिज हो गई। मैरिज के बाद कभी पूजा होती थी तो कभी मतलब चाहे कंटिन्यूसली तो नहीं होती थी, बट फिर भी भगवान शिव को मैंने कभी दिल से, हमेशा दिल में ही रहते थे वो। तो संगत जी, उसके बाद चलता रहा। तो चल जैसे तैसे लाइफ निकल ही रही थी। तो संगत जी, मेरी मैरिज को नियर अबाउट काफ़ी टाइम हो गया। मेरा एक 24-25 साल का बेटा भी है और दूसरा बेटा मेरा 10th में है, अभी 10th के एग्ज़ाम दे रहा है। तो मेरे हस्बैंड अंकल की 2013 में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद टाइम कुछ ये सोची कि उसके बाद डिफ़िकल्टीज़ कुछ ज़्यादा ही होगी। तो तब मैंने भगवान शिव जी को फिर से
भगवान शिव को फिर से मैंने पूजना शुरू किया। तो एक जाने अनजाने उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। पर हम है ना मिट्टी के कण, कभी इस बात को जान ही नहीं पाते। तो फिर मई 2023 में गुरुजी से मैंने गुरुजी को फेसबुक और यूट्यूब में देखा। तो तब लाइफ कुछ बड़ी डिफ़िकल्टी दौर से गुजर रही थी। तो तब मैं माता रानी गुरुजी से, हाँ, मैं शिव के साथ साथ माता रानी जी को भी मानती थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कुछ बड़ा अमाउंट था जो किसी बैंक में फंस गया था। तो मैं माता रानी जी के मंदिर में गई, उनसे अरदास लगाई। माता रानी जी भी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। महाकाली माता रानी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वैसे तो मैं सभी माता रानी के सभी रूपों की पूजा करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ मैं जम्मू में एक माता रानी जी का मंदिर है बावे में, तो मैं वहाँ पर गई। तो कुछ ज़्यादा ही परेशान थी, तो माता रानी जी से अरदास लगाई, हे माँ मेहर करो, क्योंकि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कैसे करूँ क्या करूँ। तो फिर ऐसे अचानक माइंड में आया कि चलो माँ के मंदिर में चलते हैं, और माता रानी के मंदिर में गई। संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, तो माता रानी जी से अरदास लगाई, हे माँ कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, प्लीज़ कुछ हेल्प कर दो। तो जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आई, तो संगत जी वहाँ मंदिर में अंदर जाने से पहले मोबाइल को बाहर रखना पड़ता है। तो जब मैं बाहर आई माथा टेक के, तो जैसे ही मैंने मोबाइल का स्विच ऑन किया, तो माता रानी का मैसेज ऐसे जो मैसेज था फ्लैश हुआ कि आपका काम हो जाएगा, तो आप शुक्राना करते रहें। तो जैसे जैसे होता है ना, एक बंदा नदी में डूब रहा है तो उसको तिनके का सहारा मिल जाता है, वैसे मुझे माता रानी ने बहुत ऐसे लगा जैसे मांग संग हो गई है। तो दिल में एक विश्वास सा बन गया, नहीं अब मैं नहीं हारूंगी, और हिम्मत सी आ गई। शायद वो गुरुजी ही थे, माता रानी ने गुरुजी को ही भेजा था। फिर जैसे मैं आ गई घर पे, फिर थोड़े दिनों के बाद माता रानी के नवरात्रे स्टार्ट हो गए। फिर माता रानी जी को तो मैं मान ही रही थी। उसके बाद फिर नवरात्रे आ गए माता रानी के, तो मैं बाबे वाले माता रानी के मंदिर में फिर गई। तो संगत जी फिर मैंने मोबाइल बाहर जमा करवाया। फिर मोबाइल लेके जब बाहर आई, जब मंदिर में माथा टेक के बाहर आई, तो फिर वही मैसेज, जैसे मैं मोबाइल का स्विच खोला तो वही मैसेज था जो हमने कहा वो पत्थर की लकीर है। तो शायद वो माता रानी ने गुरुजी को मेरी लाइफ में भेज दिया मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और कुछ दिनों के बाद ही मैंने गुरुजी को यूट्यूब में देखा। तो देखते ही जैसे पहले मैं देखती थी, तो पहले मैंने गुरुजी को 4-5 बार देखा। तो मैंने वो जैसे क्रॉल करते हैं ना, तो मैंने सोचा कुछ देखते ऐसा लगा जैसे कोई संत महात्मा आते हैं। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर 5-7 दिन के बाद फिर यूट्यूब खोला, तो गुरुजी का अम, जो स्वरूप था सामने। तो फिर पता नहीं अंदर से क्या हुआ, मैं गुरुजी को देखने लग गई। जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, तो मेरी आंखों से पता नहीं इतने आंसू निकलना शुरू हो गए, मैं इतना रोना शुरू हो गई। संगत जी मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। बहुत रोई गुरुजी को देखकर मैं। तो बस जैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई, तो उसके बाद फिर मुझे मैसेज आना शुरू हो गए गुरुजी के। मैं गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू हो गई। तो जैसे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए थे, गुरुजी ने टेलीपैथी, जैसे ही मैंने गुरुजी से ऐसे मैंने अरदास लगाई गुरुजी से, मैं गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते कि गुरुजी अब मैं क्या करूं कैसे करूं। तो उन्होंने गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में बताया, ऐसे ऐसे करो उसको। गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। तो संगत जी जय गुरुजी। गुरुजी ने रास्ता बताया, उन्होंने जैसे बताया मैंने वैसा किया। तो गुरुजी ने
मेरा जो बैंक से अमाउंट था वो उन्होंने वापस तो किया, पर उसमें से संगत जी 5 लाख प्लस उसमें कम थे, लेकिन गुरु जी की कृपा से मुझे वो अमाउंट नियर अबाउट 2023 के लास्ट तक उन्होंने मुझे वो रिफ़ंड कर दिया। जो मेरा अकाउंट 2020 से ब्लॉक हुआ पड़ा था, तो 2023 लास्ट में उन्होंने जो अमाउंट मुझे वापस किया, उसमें से 5 लाख प्लस कुछ कम था अमाउंट। फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटा मैं तुझे चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, जो तेरा गया है मैं तुझसे उससे कई गुना वापस करके वापस दूंगा। तो ऐसे संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो संगत जी तब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई। तो ऐसे होता है ना कि हम है ना तुच्छ प्राणी, जब थोड़ा सा कुछ होता है तो हमारा विश्वास डोलने लगता है। ऐसा ही हाल हमारा भी था, मेरा भी था। कभी विश्वास बनता था, कभी डोल जाती हूँ मैं। फिर गुरुजी फिर प्यार प्यार से समझाते हैं। बताओ ना संगत जी, गुरुजी ने मुझे बड़ी और जगह पे भी बहुत जगह सपोर्ट किया। फिर गुरुजी से फिर गुरुजी का वो गुरुजी का 31 मई को समाधि दिवस था, वो भी मैंने घर पे अकेले ही सेलिब्रेट किया। संगत जी अभी मेरे बच्चों का जुड़ाव गुरुजी से इतना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कनेक्शन उनका भी बन रहा है। तो अगर गुरुजी चाहेंगे तो, गुरुजी मेहर करेंगे तो वो ज़रूर अपने चरणों से जब भी लगाएंगे, तो जब गुरुजी की मर्जी होगी तो वो अपने चरणों से बच्चों को भी ज़रूर लगाएंगे। तो संगत जी इस सत्संग को मैं अभी यहीं विराम देती हूँ। अपनी अगली यात्रा में दूसरे अगले सत्संग में शेयर करूँगी। संगत जी अगर मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, और अब बाकी अगले सत्संग में शेयर करूँगी। मैं फिर से आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरा सत्संग में कोई मिस्टेक हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से अपना गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी वैसे तो आजकल तो हर दिन ही सत्संग है। गुरुजी की बड़ी मेहर है, वो हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जैसे उनकी बड़ी मेहर है। संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि वो ऐसे ही अपनी सारी संगत जी को ब्लेस करें। संगत जी गुरुजी हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जैसे मैं रोटी प्रसादा बनाती हूँ तो उस पर भी गुरुजी ओम रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं। और कुछ भी परेशानी हो मुझे घर की, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अरदास लगाती हूँ, तो गुरुजी झट से ही उसका उपाय उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। जैसे संगत जी जैसे मेरे बेटे के अभी 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरे बेटे के पहले वाले 2 पेपर थे कुछ इतने अच्छे नहीं गए। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज़ मेरे बेटे का ये इसका पेपर था सोशल स्टडीज़ का, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुपा प्लीज़ उसकी मदद करना। तो गुरुजी ने बड़ी मेहर की, उसका वो वाला पेपर काफ़ी अच्छा गया। तो कुछ दिनों से बेटा पता नहीं गुरुजी के मैसेज बार बार आ रहे हैं कि वो हाँ किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो गुरुजी संगत जी बेटा मेरा पढ़ने में होशियार था, लेकिन पता नहीं
कुछ 3-4 महीनों से वो कुछ इंटरेस्ट उसने कम कर दिया है। अब पता नहीं वो ब्लैक मैजिक का असर है, ये तो मेरे गुरु पा को ही पता है। तो संगत जी, उसका सोशल स्टडी का पेपर काफ़ी अच्छा गया, तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ जो बाकी वाले आगे के 2 पेपर हैं उसमें भी उसको काफ़ी ब्लेसिंग्स देंगे। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अपनी हर संगत जी को ऐसे ही ब्लेस करें। तो संगत जी, गुरुजी के लिए 2 लाइनें गुरुजी के शब्द गुरबानी से। तो प्लीज़, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मां तो शर्माई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। संगत जी, मैंने सत्संग को स्टार्ट करते वक्त भी गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया था, सॉरी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते वक्त बहुत मिस्टेक्स होंगी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। बाकी की जर्नी में नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। आशा करते हैं सबको अपने प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे, और गुरु जी से अरदास करती हूँ जैसे आंटी जी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वैसे सारी संगत को ब्लेसिंग्स दें जो भी सत्संग सुन रहा है। संगत जी, अब इस सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी कमेंट में ज़रूर लिखें।